साहू जयंत सोवे शिव शोषंटी ऋग्ल भयान जय मंगल भूराणम विमिलानम नारदं श्रीमयारम तैलोस्याडम नमोस्या सोवसीताडम नमो रिंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो छायाडम नमो लोय सोविसावुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की जय। एक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की जय। समय विश्व धर्म की जय। परम पूज्य आश्रमणि आचार्य रत्न गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की जय। नमोस्तु शासन जयवंत हो, नमोस्तु शासन जयवंत हो। बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, जयवंत वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत सर्वज्ञ अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव का मार्ग परम आनंदमयी मार्ग है। अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना का कोई स्थान है, वह वीतराग जिन मार्ग है। विश्व की संपूर्ण संस्कृतियों में श्रवण संस्कृति अपने आप में आचारशील, विचारशील, आस्थाशील है। बिना निर्गंतता के निर्वाण असंभव है। राजमार्ग ही है सर्वप्रथम उपदेश निर्गंत दीक्षा का होता है। यदि आचार्यगण तत्वोपदेष्टा श्रावक धर्म का उपदेश पहले देते हैं, मुनि धर्म के पूर्व, तो निग्रह स्थान को प्राप्त होते हैं, दंड के पात्र हैं। सर्वप्रथम उपदेश मुनि दीक्षा का होना चाहिए। ऐसा आचार्य प्रवर भगवद अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ में लिखते हैं, यदि वो जीव जिन दीक्षा लेने में असमर्थ है, उसको श्रावक व्रतों का उपदेश देना चाहिए। मोक्ष मार्ग, गृही लिंग और पाखंडी लिंग, दो लिंग जिन शासन में कहे हैं, तीसरा लिंग आर्या लिंग है। जिनेन्द्र के शासन में चौथे लिंग की कोई व्याख्या नहीं। पाखंडी लिंग निर्गंत मुद्रा है, दिगंबरत्व है। गृही लिंग क्षुल्लक इलग और ज्ञानियों आर्या लिंग अर्का। इन सारे लिंगों में ये स्वीकार किया जाता है, लिंग कोई भी होंगे, आस्था हमारी वीतराग मार्ग पर ही होगी। मार्ग कठिन है पर आनंद है। मैं समझता हूं विश्व में परम निर्विकल्प शांति की वेदन
करने की कोई स्थिति है, वह जिन दीक्षा है। संकल्प विकल्प संसार का सबसे बड़ा दुख है। उस सारे दुख से मुक्ति का मार्ग अरहत लिंग है। आज आचार्य सरस्वती सागर महाराज से लेकर के जब आचार्य विराग सागर छिल्लक पूर्ण सागर थे, तब से महेंद्र बागवाल उनकी सेवा कर रहे हैं। आज वो इतने बड़े संघ के नायक हैं। छिल्लक पूर्ण सागर जी, जो कि आचार्य सरस्वती सागर महाराज जी के शिष्य सरस्वती सागर महाराज जी ने छत्तीसगढ़ में आकर के प्रथम चातुर्मास दुर्ग में किया। आज जो संस्कार समाज में है, वो आचार्य महाराज का बहुत बड़ा उपकार है। उसका ही परिणाम है कि जो जीव निर्द्वंद अपेत केतमा प्रणाम से माया शून्य होकर के देवसा गुरु की आराधना करता है, पंडित जी उसको फल सुनिश्चित मिलता है। महेंद्र भैया, ये मार्ग आपकी भक्ति से आपको मिलने जा रहा है, पर कठिन है। इतना कठिन है जितना सुमेरु पर्वत पर लंगड़ी का चढ़ना है। पर श्रद्धावान होता है तो अंजन चौर भी चढ़ जाता है। इसलिए आपको विचार करना पड़ेगा। आपको कोई बाहर की प्रभावना का उद्देश्य तो है नहीं, अन्य कोई उद्देश्य है नहीं। एकमात्र आत्म साधना करना है। क्या श्रावक के उत्कृष्ट व्रत क्षुल्लक व्रतों का निर्दोष पालन कर पाएंगे क्या आप? अपने सम्यक का पालन जो प्रथम प्रतिमा में है, निर्दोष पच्छील मूलों का पालन, परंतु प्रतिमा का उद्देश्य जो है ऐसा नहीं है कि अगली प्रतिमा बढ़ती जाए और नीचे का बच छोड़ते जाए। सुगुणई पूर्व गुणई सहा, समंत्रुद्ध स्वामी ने कहा, सुगुणई पूर्व गुणई सहा। जैसे जैसे प्रतिमाएं बढ़ती जाती हैं तो पूर्व गुणों के पालन के साथ बढ़ती हैं। दर्शन प्रतिमा जो है वो शुद्ध सम्यक का पालन, व्रत प्रतिमा जो है आपकी 12 व्रतों का निर्दोष पालन, सामायिक प्रतिमा में 3 समय की सामायिक नियत करना है। और उस सामायिक में मित्र सोना नहीं है, जागृत रहना है। संसार में सबसे बड़ी कोई साधना है, उसका नाम सामायिक। यही सामायिक संयम को जन्म देती है और यही सामायिक यथाख्यात चारित्र को जन्म देती है। इसलिए साधक को कभी भी सामायिक में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। समता ही धर्म है। पुरुषोत्तम अष्टमी चतुर्दशी को उपवास, यथाशक्ति, सामर्थ्य और आप जिस पद पर जा रहे हो एकासन जीवन पर्यंत का होगा। यानी जो जिन मार्ग है सचित त्याग, पंचम प्रतिमा है, हरे फल, साबित, कच्चा पानी। आपको गर्मी का मौसम आ गया, आपने कहा मुझे पानी नहीं चलता है, तो मटके का पानी नहीं पीना है। यानी कच्चा पानी छान के भी प्रयोग नहीं होना है। अब तो आपको प्राशुक पानी का ही प्रयोग करना होगा। किंचित मात्र भी
अप्राशुक पानी का प्रयोग नहीं होगा, अप्राशुक द्रव्य का प्रयोग नहीं होगा। दाने, बीज, पत्र, पुष्प, इनका प्रयोग नहीं। आप सोचे कि हम आहार में अनार के दाने चल सकते हैं, मित्र बिल्कुल नहीं चल सकते। जो योनिभूत है, क्योंकि श्रावक का जो पालन है, आगम कहता है उत्कृष्ट श्रावक के व्रत पालन करता है वह जीवी सोल में स्वर्ग को प्राप्त होता है। सामान्य कथन, परंपरा से मोक्ष जाता है। इसलिए सबसे कठिन काम है अजित पंडित साहब, महन भैया, सकल संघ। वो आज तुम्हारे नियोग से दिगंबर, श्वेतांबर सभी साधक एक साथ बैठे हुए हैं, वे आपकी दीक्षा की अनुमोदना करने आए हैं। अभी वो कौन से महाराज जी हैं, वो कह रहे थे कि एक और आपके यहाँ आराध्य सागर की माता जी बनी, तो दूसरी ओर शिव सागर के चाचा जी छुल्लक जी बनने जा रहे हैं, तो तीसरी ओर आदित्य जो मुनि महाराज जी यहाँ आए हुए हैं, उनकी माताजी स्वयं आर का माताजी बनकर संलेखना को प्राप्त किए हैं। वो मूलतः दिगंबर ही है। इसलिए ऐसा नियोग देखो, अभी मेरे से कह रहे तुल महाराज जी, मेरी माँ भी आर का माताजी बनकर के संलेखना को प्राप्त किए। शुचित त्याग, मैन भैया अभी आपको सुनना है, इंद्रियों में रसना, आपको कोई दूसरी आवश्यकता नहीं है। कदाचित यदि आपके पाटनी कैलाश भैया आहार देने श्वेत सार को आए, वो आपको देख के खिसक गए, विकल्प नहीं करना। वह ये सोचना है कर्म बरसे शांति, अपना अपना लाभांतरा कर्म का अच्छा उपशम है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आप चाहे कि भीड़ मेरे पास आएगी, पुण्य तुम्हारा तेज होगा, और पुण्य ऐसा तेज है, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि महेंद्र के संस्कार में मुझे करना पड़ेंगे। लेकिन आपका इतना पुण्य तेज, आपने इतनी गुरु भक्ति की है कि कैसे मेरे भी भाव बदल गए कि आपको दीक्षा होने के भाव बना रहा हूं मैं अभी, पर यही शुद्ध सोचता हूं। इंद्रियों में रसना सबसे मूल बिंदु है। यदि धनिया पत्ती नहीं मिली तो क्या करोगे? इसलिए मित्र, सबसे पहला टेंशन तुम धनिया पत्ती का तो आज त्याग ही कर देना। मैं तो धनिया पत्तियां जो है बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो यदि कदाचित आप इस समय सबसे छोटे छुल्लक जी बनने वाले हो संघ में, तो फिर आपका नंबर कितना पड़ेगा? इस समय कुल दीक्षाओं में जितनी हो चुकी है सुब्रत सागी, उसमें आपका 49वां नंबर है। इतने मुनि महाराज छुल्लक जी निकल जाएंगे, तब आप पीछे से आएंगे। तब भाई आप सबसे कहना है, इन छोटे छुल्लक जी को ऐसा तो नहीं है आप बड़े बड़ों को लेकर निकल जाएं और फिर बेचारे छुल्लक जी घूमते रहे, कोई पड़गान वाला है कि नहीं है। सजल ऐसा मत करना भाई, कि नहीं तो तुम सोचो आचार्य महाराज मिल जाए, नहीं तो सुब्रत सागर मिल जाए, बाकी अब देखते हैं छुल्लक जी को कौन देख रहा है। ऐसा नहीं करना। ये भी आपके उत्तम मध्यम जघन जिनागम में 3 पात्रों की व्याख्या है, और तीनों पात्रों को आपको भक्ति पूर्वक चर्या कराना चाहिए। इसलिए हम तो बबलू से किशोर पहाड़े से बोल देते, भाई कोई साधु ठहरो, आप वहीं खड़े रहना, जब तक पूरे साधु न पड़क जाए तब तक आप हिलना नहीं वहाँ से। ये भोले का काम है। कहाँ गया भोला?
जितने साधु बन रहे हैं, तुम तो स्तंभ हो, तुम्हें तो बनना ही नहीं है। जब तक नहीं बनो तब तक सब साधुओं की दीक्षा की कटोरा पकड़ो, थाली, और सबको पड़घान करना। यानी सचित त्याग प्रतिमा बहुत कठिन प्रतिमा है। मतलब सम्मान का पद नहीं है, संस्कार का पद है। और इसका संस्कार का पद का तुमने पालन कर लिया तो ऐसा सम्मान मिलेगा, तीन लोक के पूज्य सिद्ध परमात्मा बनोगे आप। तो सचित त्याग ये आपकी 5वीं प्रतिमा का नाम है। किंचित मात भी पुष्प, फल, बीज, अंकुर, ऐसा नहीं कोई वैद्य बोल जाए कि भाई आप अंकुर का सेवन करो सुबह से, ऐसा नहीं करना। अंकुर का सेवन कोई भी नहीं कर सकता त्यागी। और अनार के दाने का खास मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यति संघों में कई जगह लोग प्रयोग कर लेते हैं। वो आपको अनार के दाने, ककड़ी के बीज भी नहीं खाना है जब तक पूर्ण रूप से हट ना जाए। तुच्छ फल जो अत्यंत छोटे हैं इनका प्रयोग भी नहीं होना है। मात्र महेंद्र को ही नहीं समझा रहा हूँ, जितने महेंद्र जैसे और भी बनने वाले हैं उनको भी समझा रहा हूँ। रसना का नियंत्रण नहीं है तो दीक्षा का विचार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों में रसना इंद्री, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत। मैं भैया अभी बात करता हूं आपसे। है मित्र, 6वीं प्रतिमा है रात्रि भुक्ति। कहीं आपका बेटा, तुम्हारे धर्म के माता पिताजी, बाकी परिवार, अभी तो तुम लिखते थे श्रेष्ठ परिवार, अब क्या लिखोगे? अब ऐसा मत करो, वो श्रेष्ठ परिवार ही रहने देना है। यानी कहीं ये बाकलाल परिवार और दुर्ग के लोग आ गए और शाम को 6 बजे पहुंचे तो क्या करोगे आप? अनिल काशीवाल की भोजन की व्यवस्था कर दोगे आप? नहीं मित्र, ध्यान रखो, चींटी को भूख लगती है वही भोजन खोज लेती है। जिनको भूख लगेगी व्यवस्था कर लेंगे। अपने व्रतों में दोष लगा करके तुम कोई राग नहीं दिखाना। किंचित मात भी किसी से मत कहना कि भाई मेरे कुटुंब से आयन का खाना खिला दो, बिल्कुल नहीं कहना। और मैं संपूर्ण समाज से कह रहा हूँ, साधक को साधक के रूप में जीने देना। अपनी व्यवस्था स्वयं लेके वो देख लेना, लेकिन साधुओं से कहीं व्यवस्था की इच्छा मत रखना। हमारे पीछे साधु भीख मांगे कैसे हो सकता है? जो अरहंत की मुद्रा की ओर जा रहे हों वो मेरे लिए व्यवस्था। कभी लोग पंडित जी आते बोले महाराज जी कहाँ ठहरना मुझे बताओ। ओ धन्य हो जिनके भवन नहीं, मठ नहीं, मंदिर नहीं, कमरे नहीं, कक्ष नहीं, जो स्वयं अनगारी होते हैं, उनसे तुम आगार मांग रहे हो। तो मित्र, दिवा मिथुन का तो प्रसंग ही नहीं है, परंतु किसी को आप स्वयं तो रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, अचानक ये राग की दशा है। राग की बहुत कठोर दशा होती है, विचित्र दशा होती है। राग विचित्र होता है, राग विचित्र होता है। वो न दिन देखे, न रात्रि देखे, न 12 बजे देखे, न 15 बजे देखे। 15 भी बजते पता है आपको रेलवे में, आप टेंशन मत लो। अब रात्रि में भोजन का किसी की अनुमोदन नहीं, कृत कारक अनुमोदना से त्याग है। ये जब तक मेरे सामने खड़े तभी तक है कि बाद में भी होगा? हमेशा के लिए होगा। मित्र, इंद्रियों में रसना, व्रतों में ब्रह्मचर्य। महन भैया, आप वो नहीं हो कि लोग झांक झांक के नारियों को देखें। बल्लाहरी की बिटिया बहुत सुंदर है, तुम उसे छोड़ के जा रहे हो, पुनः अब किसी नारी को मत निहारना। इनकी जनकपुरी बल्लारी कर्नाटक में है। तो मित्र, नहीं तो मैं बुला सकता हूं आपकी देवी को, इनसे पूछ लो, यदि संसार की किसी नारी को बिठा के बात करने की इच्छा हो तो फिर मेरे घर छोड़ के मत जाओ। आपकी पत्नी ये बोल रही है, सही कह रहे हैं ना? यदि आपको
जगत की माताएं बहनें दिखाई दे तो महेंद्र भैया तुम एक ऐसा इतिहास रुक के रच के जाना, शाम के जैसे गर्मी के मौसम में 7 बजे तुम्हारी आंखें बंद, कोई महिला कक्ष में प्रवेश न करे। ठंडियों में 5 साढ़े 5 बजे कोई महिला कक्ष में प्रवेश ना करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं तुम चिड़िया मार बनो, मैं चाहता हूं तुम कर्म मार बनो। चिड़िया मार का मतलब होता है पंडित जी, ये कोई भिखारी के बच्चे नहीं है, इनकी वो धर्मपत्नी खड़ी हुई है, आपकी क्या इच्छा, इनको छोड़ रहे क्या आप? वो दीक्षा ले रहा मेरा स्वामी, ये सोच रही है अभी एक सेठ की पत्नी कहलाती थी, अब मैं साधु की पत्नी के नाम में कहलाएगा, पर नाम की खुशी मनाना लेकिन पत्नी बन के मत आना। बहुत बढ़िया। महेंद्र भैया सुन रहे कि नहीं? व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत। संसार के मित्र हो सकता है माता बहनें हैं, पकड़ पकड़ के पैर दबाएंगे, नहीं नहीं, मर्यादा, मर्यादा। जिस क्रिया से मेरा सारे देश की माताओं से कहना है, हमारे किसी क्रिया से हमारा निर्गंत गुरु बदनाम हो, ऐसे काम में नहीं करना चाहिए। सारे देश की माता बहनें इस प्रतिज्ञा का पालन कर लें। मालूम साधक के आचार परमिष्टि भी अयोग्य हैं और आर्का को दीक्षा दे रहे हैं तो उनके 4 काल नष्ट हो जाते हैं। शेष सागर जी, गण पोषण काल, आत्म संस्कार काल, संलेखना काल, उत्तमार्थ काल, ये 4 काल आचार के नष्ट हो जाते हैं। एक आर्का, एक मुनि अथवा एक आचार अथवा हजारों आर्काओं के साथ क्यों ना रहे, तब भी एकल बिहारी का दोष लगता है। इसलिए आपको ये बहुत बड़ा ध्यान रखना है, अपनी मर्यादा में निवास करना है, क्योंकि महेंद्र भैया विशुद्ध सार का उद्देश्य ये नहीं है कि दीक्षार्थियों की संख्या बढ़ जाए, मेरा उद्देश्य है आपका कल्याण हो और जिन शासन की प्रभावना हो। अभी तक तो यहाँ बहुत बड़ी भीड़ लग सकती थी, पंडित जी मैंने बहुत नियंत्रण किए रखे हो, और ये भी मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूं, आपको दीक्षा में अवश्य दे रहा हूं, पर आपको मेरे सुयोग्य शिष्य श्वेत सागर पास रहना होगा। और श्वेत सागर का दायित्व हम आपको सौंप रहे हैं, आप अपना गुरु भाई बना के रखना, शिष्य बना के नहीं रखना। पूरा पालन कराना है, प्रतिकरण, स्वाध्याय, हर क्रिया। चुल्लक श्रुत सागर जी, आप इसलिए मुस्कुरा रहे हो कि मेरा साथी बन रहा है। हर व्यक्ति अपने साथी देखता है। जितना इन्होंने कोशिश की ना महेंद्र की दीक्षा हो जाए, मैं सब देखता रहता हूं ज्ञायक भाव से कि कितना अंदर अनुराग है इस बात का। पर जैसा श्रुत सागर जी के अंदर बासल भाव है, देश के संपूर्ण चिल्लकों के अंदर वही बासल रहे, क्योंकि धर्मात्मा धर्मात्मा को देख करके अंदर वासल ना उमड़े। आज हमारे मंच पे तो 2 परंपराएं एक साथ बैठी है, दिगंबर और श्वेतांबर। हमको मित्र पंथ भेद हो सकते हैं, मन भेद तो नहीं होना चाहिए। सातवीं प्रतिमा का नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। मल योनि मल बीजम, ये देह मल की योनि है, मल का बीज है, इसमें कोई सार नहीं है। ऐसा चिंतन करके मित्र आप अपना भी व्रत का पालन करेंगे और जगत के जीवों को यह उपदेश देंगे। और ये निमित्त से मैं आपको व्याख्या कर रहा हूँ, क्योंकि यथार्थ
जैसे आपको चींटी पर दया आती है ना, वो तुम्हारी दया तभी कहलाएगी जब वीतराग अरहंत देव के शासन पर करुणा होगी। और अरहंत के शासन पर करुणा क्या होगी? हमारे मुनिराज मर्यादाओं में जिएंगे, यही जिन शासन पर करुणा है। यही माता बहनों भाई बंधुओं की करुणा है आपकी धर्म के प्रति। भक्ति तो हो, बस सीमा के बाहर ना हो, सीमा के बाहर ना हो। पंडित जी ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं, उनके हृदय के अंदर की करुणा और पुकार दुख बोल रहा है कि जब कहीं ऐसा सुनने को मिलता ना, हमारा विश्व का सबसे ऊंचा, जब भी साधु संतों की बातें होती है तो जैन मुनियों की महिमा गाई जाती है। वो प्रभावना कोई काम की नहीं है जिसका भविष्य अप्रभावना मैं हूं। इसलिए मैं भैया, मुझे विश्वास है आप पर, आप संसार की किसी भी नारी से शून्य स्थान पर एकांत में आपकी धर्म पत्नी भी क्यों ना पहुंचे, तब भी बात नहीं करना। क्योंकि दीक्षित हो अदीक्षित हो, आपको और सावधान रहना है। वो तुम्हारे संसार में साथ दे चुकी है। आप शुद्ध भी होंगे पर लोग की दृष्टि शुद्ध नहीं होगी। आपकी बेटी भी आए, बहन भी आए, लेकिन तब भी उन्होंने नमोस्तु किया, आशीर्वाद, बाकी के ओम नमः। ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। मूलाचार्य जी ग्रंथ में लिखा है, जैन दर्शन का दिगंबर परंपरा का आचार्यों का प्रधान ग्रंथ है। सारे व्रतों की महिमा गाई, लेकिन जब ब्रह्मचर्य की व्याख्या की है तो उन्होंने लिखा तैलो पूज्यम बम्मम, तिले पूज्यम तिलोय पूज्यम हवे बम्मम। त्रिलोक पूज्य कोई व्रत है, उसका नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। शीलवंत पुरुष, शीलवंत नारियों के लिए देवता भी सिर टेकते हैं। धन्य आपके प्रणाम। आपने लोग जिनकी शादियां नहीं हो तरसते हैं कोई महिला से बात कर लूं, और आप धन्य, आपने अपने सुंदर पत्नी को छोड़ करके दीक्षा के प्रणाम किए हैं। अब मित्र, बमन करके चाटने का विचार कभी नहीं करना। ऐसा भी मत कहना श्वेत सागर से चलो नसिया जी के दर्शन करने चलो, कहीं भी बिहार करो तो नसिया के दर्शन करो, तुम जाओगे वहाँ नसिया होगी। मैं समझता हूँ, मैं बहुत अनुभवी हो चुका हूँ। आप नसिया के दर्शन की इच्छा नहीं होगी, नसिया में निवास करने वाली श्रावक श्रावकाओं के दर्शन की बात होगी। इसलिए कभी नहीं कहना कि मुझे डूंगरगढ़ के दर्शन करा के लाओ, पुनः पुनः आप नसिया जी के दर्शन करा के लाओ, कि आप मुझे बड़े मंदिर सुमितिनाथ स्वामी के दर्शन। आज तुम जैसे कि ये कैमरे वाले बैठे, जिनवाणी, कितने सारे चैनल यहाँ खड़े हुए हैं, ये जब फोटो खींच रहे हैं ना पूरे, तुम 10-100 वर्ष बाद भी देखो तुम्हें दिखा देंगे। ऐसे तुम ऐसा चित्र खींच लो अपने मस्तक में सुमितिनाथ स्वामी का कि अपनी पर्याय निकल जाए पर सुमितिनाथ ना निकल पाए। आपको मैं स्वयं तीर्थ बनाने जा रहा हूं। तुम तीर्थों के विकल्प में भी अपनी समाधि को भंग नहीं करना। किसी भी श्रावक श्रावका को आप तो रोटी बनाएंगे ही नहीं, लेकिन बनाने की भी मत कहना। ये भी मत सिखाना तुम लोग अब रोटी बनाना भूल चुके हो, काली कलूटी बना के रख देते कुत्ते, खुजले कुत्ते के कान जैसे। तुम तो ऐसे कहना बस जो है सो है। तुमको ना चले कच्ची रोटियां हो, भैया पानी पी के आना, कच्चा खा के मत आना, ये दोष है। परंतु बीमार हो गए तो फिर साधना विघ्न होगा। कच्चा भोजन, काला कलूटा, जला भला कुछ भी मत खाना, लेकिन उनसे कहना मत कि खराब बनाया। भोजन खराब भले बना हो, किसी का मन खराब नहीं करना। मुझे पंडित जी आप जानते हो, भिंड में गड़ू लाल ऐसे पंडित जी थे।
आप जरूर जानते होंगे उनको। वे बड़े भोले भाले जीव थे, किसी छोटे गांव में बोला तो पहुंच जाते थे, सिद्ध चक्र विधान वगैरह बहुत अच्छे से कराते थे आपके सामने। शिखर चंद जी पंडित जी, हाँ बिल्कुल सही, अब आपने बिल्कुल सही पकड़ा, वही पंडित जी की बात कर रहा हूँ। पर धीरे धीरे वे गढ़ूलाल पंडित जी इतनी प्रसिद्धि पा गए, दिल्ली बम्बई जैसी सिटियों में उनको बुलावा आने लग गया। एक बार वे आए, शाम के समय बोले, देखो बेटा, जीवन में सरलता से को ऊंचाइयां मिलती हैं। मैंने पूछा, पंडित जी कैसे मिलती है? पंडित गढ़ूलाल जी बोले, देखो बेटा, मैं बम्बई में सेठ ने बुलाया विधान के लिए। जब विधान को गया, अरबपति सेठ था, हीरे मोती का व्यापारी, उन्होंने भोजन को बुलाया मुझे, मैं पहुंच गया। परंतु उनके घर में जो जो भोजन बना था सब में नमक पड़ा हुआ था, और मैं कट्टर नमक का त्यागी था। मेरा रविवार का दिन था। मैंने पूछा, आपने क्या किया? बोले, कुछ नहीं। अब वे लोग बोले, पंडित आप रुको, मैं फिर से दूसरा बनाता हूँ, फिर आपको खिलाऊंगा। बोले, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, हमने सूखी रोटी और केले के साथ लेके आ गए। परंतु सेठ को इतना पश्चाताप, दूसरे दिन पुनः निमंत्रण किया। तो भाई, अपनी प्रतिज्ञा में तुम दृढ़ होना। तो आप विश्वास को मेहनत भैया, ये मत सोचना मैं प्रौढ़ अवस्था में दीक्षा लेना मुझे कौन पूछने वाला है। आपकी पूछनी होगी, तुम्हारे चारित्र की पूछ होगी। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा काम करते जाना। आरंभ सारंभ का त्याग होता 8वीं प्रतिमा में है। ठीक है मित्र, अब तो आप बहुत ऊपर जाने वाले हो, इसलिए कोई प्रकार का परिग्रह नहीं रखना। ऐसा भी मत करना कि मैं तो नहीं लेता हूं, वो पेटी रखी उसमें डालते जा। बोले, मैं तो नहीं लेता हूं, कोई ब्रह्मचारी को रखा दो। मैं तो नहीं लेता हूं, कोई सेठ को रखो। पंडित जी, अजित भैया आप तो अनुभवी हो ना, क्या करूं, हमारे देश के धर्मात्मा श्रावकों ने अपने बच्चों के पेट में नहीं दिया, पर साधकों के कहने पर दान दिए हैं। पर वे दान जहाँ रखा देते ना, वे ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं, धीरे से भाग जाते हैं। अब तुम बैठे रहो महाराज। लाखों करोड़ों के करोड़ों, लाखों करोड़ों, हजारों करोड़ों जुला के रखे हैं, परंतु मित्र पता नहीं चले कहाँ गोल हो गए। कोई सोना उठा ले जाता तो चांदी उठा ले जाता है। यानी इसलिए मैंने भैया सुनो, स्वयं भी नहीं रखना। और बेटे का नाम क्या है? नितेश। कहीं नीतेश को मत बोल देना बेटा तुम लेते जाओ, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। बेटा नीतेश, कहीं महेंद्र के मन में आ भी जाए कि अपने बेटे को ये कपड़ा दिला देते, कहना नहीं पिताजी, आपका मेरा कोई संबंध, मैं छुल्लक जी के दर्शन करने आया हूँ, संबंध बिठाने नहीं आया हूँ, मुझे कोई भेंट नहीं चाहिए। बोले, मैं मोतीलाल बाकीवाल का पोता हूँ, जो देना जानते लेते नहीं थे किसी से। ठीक है, बिल्कुल नहीं लेना। बेचारा सोच रहा होगा क्या करने आया है मैं, टेंशन तो नहीं हो रहा। तो सुनो, फिर परिग्रह का संचय नहीं करना। कृत्य कारित अनुमोदना से कोई तीर्थ के नाम से, मंदिर के नाम से, धर्मशाला के नाम से किंचित मात भी, देखो बेटा इतना मेरा ध्यान रखना, तुम मेरी जय ना बोलो, कोई टेंशन नहीं है मुझे, पर मुझे मालूम सच्चा शिष्य होगा वह गुरु को छोड़ता नहीं है। पर इतना ध्यान रखना, यश नहीं कमा पाओ तो अपयश मत कमाना। धन धरती के लोभ में आकर के आप लोगों से पैसे की बात नहीं करना। जैसे कि गरुण पक्षी का नाम ले दो ना तो विष कालिया नाम का उतर जाता है। पंडित अजित भैया बराबर, गरुण पक्षी के नाम मां से जहर उतर जाता है। ऐसे पैसे नाम ले से मुनियों की बीत रागता उतर जाती है। जी सर। कभी भी धन जो है बहुत खतरनाक वस्तु है, चिर दीक्षित लोगों को भी प्रभावित कर लेती है, और मित्र धन के पीछे साधुओं को भी विडंबना करा देती है। इसलिए सुनो ध्यान से, परिग्रह तुम्हारी प्रतिमा 9वीं प्रतिमा है, इसमें आपके लिए
इतना विवेक रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है उसी के यहाँ आहार लेने जाओगे जो तुमको दे देगा। ना आहार के पहले मांगना है ना आहार के बाद मांगना है। तुम जैन मुनि बनने जा रहे, जैन दीक्षा लेने जा रहे हो। हाँ, लघु मुनि क्षुल्लक जी। नौवीं प्रतिमा मित्र, 10वीं प्रतिमा का नाम है अनुमति त्याग। कहीं बाकली परिवार के बेटा बेटियों की शादी ना हो रही हो, कहीं तुम सेटिंग तो नहीं बिठा दोगे कहीं जाकर? नहीं अजीत भैया, मैं इसलिए सब समझा रहा हूँ कि आज बड़ा कुछ ऐसे ऐसे, कल शाम को एक बालक मेरे पास आया, बोले महाराज जी मेरी शादी हो गई। हमने कहा अच्छा। बोले वो महाराज जी ने करवा दी थी। हम कि लो महाराज जी, तुमको तो गुरु ने व्रत दिलाए थे और तुम शादी में लगा रहे हो। बोले उन्हीं तो करा दी थी हमारी शादी। बे महाराज, अपनी बुद्धि को ठीक करें। एक बार के अब्रह्म में 9 कोटि जीवों की हत्या होती है। श्रावक अपने काम करना जानता है। तुम इनको पूजन पाठ के उपदेश तो दे सकते हो, शादी का उपदेश नहीं दे सकते हो। अनुमति त्याग प्रतिमा में किसी भी गृहस्थ के क्रियाकलापों की व्याख्या आप नहीं कर सकते हो, मौन ही रहना पड़ेगा। मालूम, आप अपने दुर्ग समाज से पूछना, 1997 से आज तक, सजल जब तुम बहुत छोटे थे अपने पिताजी से पूछ लेना। तो ये ज्ञानू और धूपचंद जी छावड़ा के बेटे महावीर गंगवाल से पूछना, पाटनी से पूछना। ये मेरे पास कई बार आए, महावीर काला से, पांड्या से पूछ लेना। मेरे मित्र कई बार लोग मेरे पास आते थे, बोले महाराज जी कोई काम बताओ। तुम्हारे कैलाश ज्ञानी पीछे खड़े हो जाते थे, बोले क्या बोलते हैं? मेरा एक ही उत्तर होता था, मालूम, आप जो करोगे अच्छा करोगे, लेकिन कभी मुख से ये नहीं कहना। यदि टूटा पाटा भी कोई बिछा दे तो तुम टूटे पाटे बैठ जाना, और तुम्हें लगे गिर सकते तो जमीन पे बैठ जाना, लेकिन ये मत कहना कि पाटा सुधार के लाओ, उसमें हिंसा हो जाएगी। कभी नहीं कहना। कोई दीपक मत जलाने देना। नहीं तो कहो कि भैया अपन आरती उतार ले भगवान की। अब तुमको आरती उतारना नहीं है, अब आपको कर्मों की आरती हटाना है। वो अनुमति त्याग प्रतिमा है। किसी भी गृहस्थिक आरंभ सारंभ होने वाली क्रियाओं में आप अनुमति नहीं देंगे। बराबर मित्र, अंतिम जो प्रतिमा है उस पर विचार कीजिए। ग्रूप कंठे वृतान परिग्रहिया, आपको गुरु के कंठ में रहना है। और गुरु के कंठ का मतलब ये नहीं कि गुरु के कंठ में तुम लटक के बैठ जाओ। ग्रूप कंठे का मतलब है गुरु आज्ञा में निवास करना और मुनि संग में ही रहना। क्षुल्लक एलक का कोई संग नहीं होता है, संग मुनिराज का होता है, ऋषि मुनि अनगार। ठीक है ना? तो आपको कहीं तुमको लगता कि हमको श्वेत सागर से परेशानी हो रही है, लेकिन तब तक तुम छोड़ोगे नहीं, लौट के मेरे पास ही आओगे, पर वो परेशान करेंगे नहीं। देखो मैंने हाथ तभी भरी है जब श्वेत सागर ने बोल दिया भाई क्या विचार है, इनका पालन कराएंगे आप। अभी तो नंबर है, कितने क्षुल्लक जी आ सकते हैं, आप टेंशन मत लो। लेकिन तो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, इसमें आप उत्कृष्ट मार्ग, क्षुल्लक जी होते ना, देखो आगम की पूरी विधि सुनिए आप। ये 7 घर तक मांगने जा सकते हैं, कटोरा लेकर के, पात लेकर के, और श्रावक के आंगन में तक जाएंगे और वहां बोलेंगे धर्म लाभ। क्या बोलेंगे? धर्म लाभ। ये आगम की विधि है, उसे सुनना तो चाहिए सबको, और समाज को मालूम होना चाहिए कि हमारे आगम में क्या क्या लिखा है। धर्म लाभ बोलेंगे। और कोई श्रावक ने देख लिया कि क्षुल्लक महाराज जी आए हैं, वो तुम्हारे पात्र में सामग्री देंगे। यदि आपको पर्याप्त नहीं मिल पाई कि भाई महेंद्र भैया बोले भैया पेट बड़ा है और इन्हें एक जरा सा दे के दे दिया, तो फिर तुम 7 घर तक मांग सकते हो। पर 7 घर कैसे होंगे? पंक्तिबद्ध।
वहाँ से आप लेके आ सकते हो, परंतु आज वो व्यवस्था ऐसी नहीं है। आप तो यदि धर्म लाभ कह करके आहार लेने नहीं जा सकते हो, तो फिर जब तक मुनिराज के आहार को न उठ जाए तब तक आप आगे उनके आहार को नहीं उठना। ठीक है। कारण हाँ, मुनि भी दयालु होते हैं, करुणाशील होते हैं कि तुम्हारा अंतराय आ गया, उपवास है, गर्मी है, श्वास खराब है, तो मुनि के आचार भी तुम्हारे बाद उठ जाएंगे। लेकिन सामान्य रूप से क्षुल्लक जी केश लुंचन भी कर सकते हैं। मैन भैया ने अपना परिचय दिया है, मालूम आप तो फिर भी ठीक हो, इतने मुनिराज तुम्हारे सहयोग कर रहे थे। ये पंडित जी को मालूम मेरी दीक्षा हो रही थी, क्षुल्लक दीक्षा। तो बड़े महाराज जी ने क्या किया, एक नापित को बिठा लिया सामने। बोले 17 वर्ष का बच्चा है, कहीं कोई तकलीफ हुई ना, अब वो बार बार कहें कि भाई छुराक्रम करा दूं क्या, उस तरह से। अब वो बैठा और आचार्य को क्या मालूम था। बात ऐसी पंडित जी, गांव में तो नाव घर में आते ना बार बनाने के लिए, और इतना विनोदी स्वभावी भाई था नाई। वो क्या करे, इधर कान पकड़े, इधर गाल हिलाए, बोले ऐसे करो ऐसे करो। मैंने कहा ठीक ज्ञानी, अब तू चिंता मत कर, ये अंतिम तेरे बाल बनाना है। मैंने वही 9 बार नमोकार में पढ़ लिया। इसके किसी नायक के घर जाने नहीं है अपन को। जब नहीं जाना ना, उधर दीक्षा के पूर्व केश लुंचन होना था, सुबह बड़े महाराज जी ने तो नाई बुला लिया। अब वो बार बार देखे कि बच्चा थोड़ा ऐसे करे, मेरा मौका मिले। मैंने कहा ये हाथ ना लग जाए भाई इसका। पूरे केश लुंचन हो गए। अब बेचारा कहता हमें क्यों बुलाया था। तो समाज के अध्यक्ष ने भाई इसलिए बुलाते भेंट पकड़ो, बस हमने देख लिया ये केश लुंचन अब आज हो गया, अब केश लुंचन ही होगा। तो मित्र ऐसा मत करना, आज तुमने केश लुंचन कर लिया, कुछ दिन बाद कहो हम तो क्षुल्लक जी हैं, तो अपन अब उस तरह से करा लेते हैं। ऐसा कदम बढ़ाना जो आगे बढ़े, पीछे मुड़ के नहीं आना। ठीक है। तो तुम केश लुंचन ही कराना। हाँ, वो पैदल बिहार करना सुरक्षा के साथ। नहीं तुम सोचो बस अपन थोड़ा बैठे जाते हैं, वे कम ही चलते हैं। दौड़ता तो मैं हूँ। दौड़ने का मतलब भागना नहीं समझना। एक कोने से दूसरे कोने में, आज मैं यहाँ हूँ, कुछ दिन बाद सुनोगे कहीं और कहीं, तो मालूम। पर मेरे लिए आनंद इसी में है, घूमते रहो घूमते रहो। बिहार करना साधु का बहुत धर्म है। कहीं ऐसा मत करना अब सुरेश आगे अपन एक काम करते हैं, नसिया तो बनी गई है, अपन सजल से बोल देंगे 2-4 कमरा और बनवा दो, अपन वहीं शिवनाथ नदी के तट पर अपना मठ बनाएंगे। ऐसा विचार नहीं है ना। हाँ, तो ऐसा विचार नहीं करना। ठीक है। तो ये उद्दिष्ट त्याग। यदि अनिल कासलीवाजी भी बोल जाए कि क्षुल्लक जी चौका लगा है, बिल्कुल जाना मत, बिल्कुल नहीं जाना। क्योंकि क्षुल्लक एलक ब्रह्मचारी को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, और क्षुल्लक के मूलराज को बुलाने पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों अपने जीवन में कभी भी बुलाने पर ये श्रावकों को भी सुनना चाहिए। बोले महाराज जी चौका लगा है, अरे मित्र चौके लगा है, तुम क्या भोजन नहीं करोगे? शुद्ध भोजन करो ना, खाली कभी नहीं जाता है। तुम तो कमंडल में पानी भरो और शांति से निकल जाओ। उनको चेहरा दिखाने आओगे ना, तो तुम साधु को संकल्प विकल्प में डाल के मत जाओ। ठीक है। यदि अनिल कासलीवाल तुम्हारे धर्म के माता पिता बने हैं, यदि ये भी कहें कि महाराज जी चूरमा बना बाटी बनी आ जाना, तो ऐसा विचार नहीं करना। ठीक है। ये उत्कृष्ट मार्ग है। क्षुल्लक एलक श्रावक श्रोमणी कहलाते हैं। ये श्रावक श्रोमणी हैं, इसलिए ज्ञानी सामान्य रूप से साधु में रखते हैं, लेकिन साधु परमेष्ठी जो हैं वो निर्गंत मुनिराज ही होते हैं। इसलिए उपचारों को उपचारों तक ही देखा जाए, उपचारों को मूल न बनाया जाए। उपचार से तो समन्त स्वामी करे सामयिक के काल में चेलेश्वर मुनि
जैसे मुनि पर वस्त्र फेंक दिया हो, ऐसे ध्यान में बैठा है श्रावक मुनि के समान होता है, समान होता है। लेकिन कसाई अंश देखेंगे ना तो वो चुल्लक जी हैं, आरका ही है। मेरे मित्र, उपचार से उनको यतिनी भी लिखा, मूलाचार में यतिनी लिखा हुआ है, श्रमणी लिखा हुआ है, लेकिन वो आरका माता जी पंचम गुण स्थानवर्ती है, दिगंबर मुनि के रूप नहीं है। इसलिए जो जिसके पद की योग्य है, एलक छुल्लक को अब आप लोग इच्छा में बोलना है। आगम में इतना तक लिखा किसको क्या नमस्कार क्या आशीर्वाद देना चाहिए। एलक छुल्लक को इच्छा में इच्छाकार, आरका को बंधामी। मित्र, पंच परमेष्टि मुनिराज को नमोस्तु। और जो है नब्दा भक्ति यथा योग्य तीनों पात्रों की होती है, ऐसा कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्या लियो, तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। आचार्य विराग सागर महाराज जी का आशीर्वाद लेके आ चुके मैन भाई, और संपूर्ण मुनिराजों से मेरा पूछना है, क्या मैन भैया को उत्तम श्रावक की दीक्षा प्रदान की जाए क्या? और ऐसा भैया मैं तो दीक्षा दूंगा ना, रहना आपको इन्हीं सबके साथ है। सुब्रत सागर, श्वेत सागर, जयंत सागर तक, छुल्लक सुरत सागर जी तक सभी से पूछ रहा हूं, क्या महेंद्र भैया बाकलीवाल जी को दीक्षा दी जाए क्या? मतलब निसंग सागर की इच्छा नहीं है। ओहो, आदित्य मुनि, दूसरे मुनिराज कौन से हैं? रमण मुनि जी। अब इनमें रमण मुनिराज कौन है, आदित्य मुनिराज कौन है? आदित्य मुनिराज है। हाँ, आप दोनों से पूछना भाई, इनको दीक्षा दी जाए, आपके गांव के ही ज्ञानी। हाँ, देखो मैं तो दीक्षा दे दूंगा, लेकिन चर्या का पालन तो श्रावकों को कराना है। क्या सकल समाज चाहती है कि इनको दीक्षा दी जाए? अच्छा भाई ब्रह्मचारियों, इनको आपको आहार कराएंगे वट्टारक। ओह, तो उज्जवल पाटनी जी, भाई आपकी ससुराल है, तुम बाकी वालों के दामाद हो, क्या इनका पठगान करोगे कि नहीं करोगे? करोगे, ठीक है। तो महेंद्र भाई अब पक्के हो? इतने व्रतों का पालन कर लोगे ना? बिल्कुल, 1 से लेकर 11 प्रतिमा तक का मैं मन वचन काय से इसका पालन करूंगा, दृढ़ता से पालन करूंगा, शक्ति से पालन करूंगा, और अपनी जो भगवान महावीर की श्रवण परंपरा है, इसमें किसी प्रकार कलंक नहीं लगने दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदि सागर परंपरा की शांति सागर परंपरा, इनका नाम लेने से विकल्प खड़ा हो जाए। हम तो ये कह रहे तीर्थंकर महावीर की परंपरा में कोई कलंक नहीं लगना चाहिए किसी भी प्रकार। और महावीर महेंद्र भैया आश्वासन देता हूँ, सुन भाई, अगला प्रश्न ये है महेंद्र भैया कि आप कभी किसी 13 पंथी को मिथ्या दृष्टि नहीं बोलोगे, तो 20 पंथी को भी मिथ्या दृष्टि नहीं बोलोगे। मतलब जिस परंपरा जिस नगर में जो है उसका पालन अपने अनुसार करें, परंतु आप किसी भी परंपरा में किसी भी व्यक्ति को गाली देने का प्रयोग नहीं करेंगे। दिगंबर श्वेतांबर आदि जितने विभाजन हैं सो हो चुके हैं, लेकिन उनकी बात छेड़ करके समाज की समरसता का त्याग नहीं कराएंगे। किसी भी मुनि संघ में आप अपने गुरु विशुद्ध सार के राग में भी किसी भी आचार्य मुनि की अवहेलना नहीं करना, किसी भी मुनि की अवहेलना नहीं करना, किसी मुनि संघ की अवहेलना नहीं करना। कभी मत कहना कि प्लेटफार्म खाली कराओ फिर मैं आऊँगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। ये दिगंबर मुनिराज हैं, धरती के देवता हैं, संपूर्ण ऋषि। हम रोज अर्घ देते 3 कम 9 कोटि मुनिराजों को। इसलिए ज्ञानी किसी भी प्रकार से, विजय बघेल जी आपके बीच के सदस्य भैया,
आप भी अपनी राज्य की दृष्टि से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे राज्य में दीक्षा होने जा रही है, इनको दीक्षा दी जाए क्या? ये आपके महापौर के परिवार के हैं, ठीक है, धीरज बाकलीवाल जी के कोई कौन हो? ये धीरज के चाचा जी हैं। तो धीरज भाई, क्या तुम्हारे चाचा को दीक्षा दी जाए क्या? ऐसा तो नहीं है तुम देश में प्रचार कर दो, बोले मैंने बिना पूछे हमारे चाचा को दीक्षा दे दिए, तो नया हंगामा शुरू हो जाए। इसलिए ज्ञानियों, परंतु कभी घबराना नहीं चाहिए। जितने प्रकार के प्रचार होते हैं वे तुम्हारा विचार करने के लिए होते हैं। तो भाई मैन भैया पक्के हो? देखो बाजार में विजय बंगीला है ना, बघेल, एक मटका भी खरीदने जाता ना भाई तो ऐसे ऐसे करता है, बोले 50-100 रुपए का मटका भी ठोक ठोक के खरीदता है, उसमें मात्र पानी तो भरे हो, कंकड़ ना निकल पड़े। तो भाई मैं तो आपको जिनेश्वरी दीक्षा, जिन लिंग, जैन दर्शन को मैं दे रहा हूं, तो तुम्हें ठोक ठोक के तो बजाना पड़ेगा ना। आचार्य आदि सागर महाराज, आचार्य शांति सागर दक्षिण, आचार्य शांति सागर छाड़ी, 3 स्मरण परंपराएं इस समय देश में चल रही हैं। आप तीनों का सम्मान रखना, परंतु अपने गुरु परंपरा को भूल नहीं जाना। इतने उत्साहित भी मत हो जाना कि मालूम चला दूसरे घर में इतनी प्रशंसा कर बैठे कि अपने घर की निंदा कर बैठे। ये बहुत विचारणीय विषय है। देखो भाई, आपको धीरज विजय बघेल ने भेजा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जाकर के आप मध्य प्रदेश की महिमा तो गाएं, लेकिन छत्तीसगढ़ का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं होता तुम इतने भूल जाओ कि शिवनाथ नदी के तट को भूल करके तुम बेतवा, चंबेल, नर्मदा की प्रशंसा में लग गए। वो तो करना ही चाहिए आपको, क्योंकि तुम मेहमान बन के गए हो, परंतु अपनी मां नदी का भी ध्यान रखना। यदि मेरे से पूछो तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं बोलूंगा। मैं कहूँगा अफगानिस्तान से सिंहलदी, भूटान, नेपाल तक भारत अखंड हमारा, बृहद भारत, मैं उसकी बात करूंगा। अखंड भारत हमारा है। यही कारण है किसी भी प्रांत में जाऊं, बघेल जी, सारे प्रांतों के देश के सारे नेता यही कहते हैं, अपना किसी को बनाना मत चाहो, आप दूसरे के बन जाओगे, लोग आपके अपने आप हो जाएंगे। थोड़ा आप भी अब छत्तीसगढ़ से बाहर निकलो ना, यहीं के नेता बन के रहोगे क्या? ऐसा विचार करो, दिल्ली की तक पहुंच जाओ। पर जब दिल्ली पहुंच जाओ ना, तो नसिया मत भूल जाना, यहाँ का मिला आशीर्वाद तुम दिल्ली में भी याद रखना। बैठो भैया। तो मैन भैया अपने माता, धर्म के माता पिता से और पूछ लीजिए एक बार, परिवार से और पूछ लो एक बार, भाई इनको दीक्षा दी जाए। कुटुंब से पूछ रहा हूँ, परिवार से। धर्म सभा अपने हाथ दिखा करके इनके अनुमोदना करो। आप सबकी इच्छा है ना? हाँ, जज साहब विनोद बढ़ जाते, कहाँ विनोद बढ़ जाते हैं? कहाँ है ज्ञानी? मुमुक्षु रायपुर, जसपुर। आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर निवास करते हो और राजधानी में बैठे हो, दीक्षा दी जाए? देख भाई, इन सब ने तो बोल दिया दीक्षा दो, लेकिन ऐसा है पालन आपको करना है। आपकी इच्छा है कि नहीं? ओ, एक बहुत गहरी बात तो छूट गई विनोद भैया, कि गज कुमार महाराज ने दीक्षा ले ली। गज कुमार महाराज ने दीक्षा ले ली और ससुर से पूछ नहीं पाए भाई। तो जब ध्यान में लीन हुए, ससुर साहब आए तो उन्हें कीले ठोके सिर में, वो अंगीठी रख दी, बोले जब तुझे दीक्षा लेनी थी मेरी बिटिया का जीवन क्यों बर्बाद किया? इसलिए भाई बल्लारी वाले कहाँ गए? उनको बुलाओ पहले। ओह,
भाई बल्लारी वाले ये आपके कौन है भैया? हाँ भैया, ये तुम्हारे जीजा जी दीक्षा ले रहे हैं, इनको दीक्षा दी जाए कि नहीं दी जाए? दे दूं? ऐसा तो नहीं है कि तुम उपसर करने आ जाओ बोले मेरी बहन को क्यों छोड़ा। चलो भैया, अब उनकी बहन कहाँ है, जरा आगे आओ। कलयुग है, कलयुग। साख सत्य को भी असत्य बोलना जानते लोग। ये कौन है आपके भाई? माइक दो उनको, इनको दीक्षा दी जाए क्या? दे दीजिए। दे दूं? तो आपके घर में फिर व्यवस्था कैसे बनेगी तुम्हारी? मैं बना लूंगी अपने, मेरे बेटे अच्छा, बहू, मेरे बहुत बेटे बढ़िया। बहू है, मेरे बेटे बहू है। बेटे बहू हैं भाई, बेटे बहू ध्यान रखना माँ का, ठीक है? बहुत बढ़िया भाई। जब पूरे परिवार की अनुमति है और संघ की अनुमति है, अब विद्वानों से और पूछ लेता हूँ भाई, कहीं कोई भूल भाल हो जाए तो तुम व्हाट्सएप और दुनिया के फोन तो नहीं करा दोगे कि भाई पहले एकांत में बात कर लेना, प्रचार मत करना झूठे। हाँ, नहीं तो मालूम चला अंदर ही बात हो सकती है, उसको बाहर फैलाने की आवश्यकता अभी नहीं। तक आप बाल ब्रह्मचारियों को दीक्षा देते थे, अब एक रास्ता खुल रहा है ना ग्रस्तों को भी हाँ, दीक्षा हर व्यक्ति अपना काम देखता है। हाँ, रास्ता जरूर खोल रहा हूँ पंडित जी, लेकिन मैंने विचार करके रखा है कि मैं अपने पास कहाँ तक चलाऊंगा, पर जहाँ कहूँगा वहाँ आपको रहना पड़ेगा। मैं आपको भी दीक्षा दूंगा, ठीक है? ठीक है मैन भैया। अब आपके मुख से वचन निकले हैं तो साधु के वचन तो मिथ्या नहीं होते। हाँ, नान्यथा मुनि भाषणम। तो फिर आपको भी अपनी देवी को मना के रखना पड़ेगा, जैसे महेंद्र ने मना के रखा है। वे पंडित जी दीक्षा लेने आए थे, सब प्रतिष्ठा में लग गए। बताओ अब देखो कब इनका मुहूर्त निकलता है, हैं? हाँ, वो मनोरमा तो कह रही है भैया आज ही ले लो ज्ञानी, ठीक है? तो अब महेंद्र भाई की दीक्षा की स्वीकृति मैं भी देता हूँ, इनकी दीक्षा हो गई। बोले परम पूज्य श्रोमणी आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर मुनि महाराज की, समस्त आचार संघ पहुंचो वहाँ। की। जो सुर चल रहा हो पंडित ले जाओ इनको। अदु दीक्षा क्रियाम चक्रसाट भावपुंजनस्तो समित सिद्ध भक्ति का शुम कुर्भ्याम। पहुंचो आप। बृहद भक्तियां हो चुकी हैं। नारदन से वीरेशम तो गुरुणम अग्रलब्बाभम मट्टन सिद्धाड़म तो सिद्धिड़े सिद्धि श्रीयम स्थिर सिद्धि नानंद श्रम स्थिनवस्वामी इच्छा तेज भक्ति का श्लोचेम सम्मनाने समदिन समझाइतम मट्टिमुक्ण समुडलो मत्तमे परीक्षणम तो सिद्धाड़े स्थलम संयम स्थिरम चरिष्ठात्माने कालित्यस्दंडकालम अंचे पूजे वंदाने वस्साय दुखो को कमको लाहो श्री गणम समाहे मरणम जिन गुण संपत्ति हो।